हो सकता है आज तुम्हें कोई भेंट में चाय पत्ती या कोई विशेष प्रकार की कॉफ़ी या ऐसा ही कोई पदार्थ जिसे तुम दूध में मिलाकर उसका उपयोग कर सकते हो, तुम्हें तोहफ़ा में दे। और जब वो तोहफ़ा मिलेगा ना, और उसकी खुशबू जब तुम तक पहुंचेगी, तो उसमें मेरी उपस्थिति का एहसास करना। किसी वजह से नहीं, बस ऐसे ही मैं ये तोहफ़ा तुम्हारे लिए भिजवा रहा हूँ। हो सकता है ये किसी बड़ी जगह से आए, किसी बाहर के देश से आए, या एक बहुत बड़ी संभावना इसकी भी है कि ये कहीं और से ना आकर तुम्हारे आसपास के किसी छोटे शहर से आए, जहाँ के बारे में तुम नहीं जानते थे। तो ये जब तुम्हें प्राप्त हो तो मेरा प्रेम समझना, और इससे ये भी समझना कि प्रकृति में कितनी सारी चीज़ें हैं तुम्हें देने को। अगर तुम पाने को तैयार हो तो प्रकृति माँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती है। मेरा यही संदेश तुम ग्रहण करना। तुम चाहते थे कि तुम्हारा विदेश में भी कोई काम हो, तुम कुछ तो चाहते थे ना कि विदेश में भी तुम कुछ अच्छा करके आओ, विदेश से भी कोई डिग्री हो, कोई सर्टिफिकेट हो, ताकि तुम्हारी इज्जत वर्तमान में और बढ़े, तुम्हें ख्याति और मिले। तो मेरा आशीर्वाद से ये चीज़ ज़रूर होगी और हो भी रही है। तुम्हें मेरी इतनी शुभकामनाएं हैं, इतनी शुभकामनाएं हैं ना, कि तुम बहुत अच्छा करोगे। तुम्हारे हाथ पे जो मौका आया है ना, उस पर दिल जान लगाकर मेहनत करना। और देखो, अगर तुम अपने साथ किसी और को शामिल कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति मेहनत नहीं कर रहा, और यदि तुम मेहनत कर रहे हो ना, तो तुम जो अलग कर रहे हो, तुम्हें इसका फल निश्चित मिलेगा। ये ना सोचना कि दूसरे को मैं लेकर चल रहा हूँ, हम दोनों बराबर हैं। नहीं, जो ज़्यादा मेहनत करता है उसे फल मीठा मिलता है, ये तय है। तुम्हें कुछ अच्छा मिलेगा ज़रूर। मुझे तुम्हारे मन में वही दीपक जो तुम मेरे आगे जलाते हो, वही ज्ञान का दीपक जलाना था, जो जलना शुरू हो गया है। हो सकता है तुम्हारी राशि और तुम्हारे हाथ की लकीरें तुम्हारे साथ ना हो, लेकिन मेरा तुम्हारे साथ होने की वजह से इन सब चीज़ों का कोई मायना नहीं रहता है। ये चीज़ें हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम समय बदलते देखोगे, वक्त बदलते देखोगे, सब अच्छा होते देखोगे। प्रत्येक दिन का नियम बांध लो। अपने छत पर या बरामदे में कहीं भी एक बहुत साफ गमला लगाओ। उस गमले में कोई फूल का पौधा लगा सकते हो तो वो लगाओ, या फिर उसे ऐसे भी रख सकते हो। पर उसी जगह पर तुम प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल अर्पित करो। तुम देखो तुम्हारा कितना इससे बढ़ोतरी होगी। हो सकता है तुम्हें लगे कि ये तो कहीं लिखी हुई बात नहीं है, इसका क्या महत्व है, पर जितनी देर तुम उस साक्षात देवता के समक्ष खड़े हो गए, या कहो अगर तुम उसे देवता नहीं भी मान रहे हो एक पल को, तो अगर साक्षात तुम एक ऊर्जा के पास खड़े होगे ना, उसे देखकर उसे जल अर्पित करोगे, और जब नजरें नहीं मिला पाओगे, कभी जब वो एकदम उग्रता से मौजूद हो, और कभी जब हल्की सी धुंधली सी लालिमा हो, तो सर उठाकर आराम से दोनों आंखों खोल कर देखोगे। तो इन सबको जब तुम खुद एहसास करोगे ना, तो अपने आप मन में अच्छे विचार आएंगे। प्रकृति के निकट जाते ही नियम है, विचार अच्छे आने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति हर बुराई हमसे लेती है, तुमसे लेती है। ये बात जान लो। और अपने आप तुम्हें ना एकदम से बहुत अच्छा लगेगा। तुम उत्साह उमंग से भर जाओगे और पुनः मेहनत करोगे और अपनी किस्मत बदल दोगे। इतिहास कई लोगों ने लिखा है, तुम भी अपने हिस्से की बहुत अच्छी कुछ लिख जाओगे, जो परिवार में किसी ने नहीं किया होगा। मैं बहुत साथ देने जा रहा हूँ तुम्हारा, बहुत ज़्यादा तुम पर मेरी कृपा, मेरी रहम नज़र रहने वाली है। तुम भी मेरी बातें बस मानते जाओ। आयुष्मान भवा।